पॉलीफार्मेसी, क्या आप जानते हैं? क्या आप या आपके प्रियजन लव्ड वंस रोज़ 5 से ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग, खासकर बुजुर्ग, इस स्थिति से गुजरते हैं जिसे कहते हैं पॉलीफार्मेसी। लेकिन डरावनी बात यह है कि अब अस्पताल में भर्ती होने और साइड इफ़ेक्ट्स, यहाँ तक कि समय से पहले मौत का भी कारण बन चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा पॉलीफार्मेसी क्या होती है, ये कितनी खतरनाक क्यों है और कौन सी सावधानियों से आपको वाकिफ रहना है और आपको अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। पॉलीफार्मेसी का सीधा मतलब होता है बहुत सारी दवाइयाँ। आमतौर पर जब कोई रोज़ 5 या उससे ज़्यादा दवाइयाँ ले रहा हो तो उसको पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। ये ज़्यादातर बुजुर्गों में होती है जिनको डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हैं। यह हमेशा बुरी चीज़ नहीं है, कभी कभी ज़रूरी भी होती है, लेकिन जितनी ज़्यादा दवाइयाँ उतना ज़्यादा रिस्क, राइट। खतरनाक क्यों होता है? पॉलीफार्मेसी ड्रग इंटरेक्शन होता है। दवाइयाँ आपस में टकरा जाती हैं, असर का कम और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, साथ में पेन किलर भी ले रहे हैं, ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ओवरलैपिंग साइड इफ़ेक्ट होता है। अलग अलग दवाइयों पर साइड इफ़ेक्ट एक जैसा होता है, जैसे दोनों से चक्कर आना, गिरने का खतरा बढ़ जाता है। मेडिकेशन कैस्केड होता है, एक दवा का साइड इफ़ेक्ट को लोग समझता है, डॉक्टर समझते हैं कि कोई नया रोग हो गया है और वो नया दवाई शुरू कर देते हैं। उदाहरण देखिए, आप वाटर पी लीजिएगा, लेसिक्स, फुरोसेमाइड, लेग क्रैम्प्स होगा तो आपको नया दवा दे देंगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट इन मेडिकेशन। एडहेरेंस इशू हो जाती है, बहुत जटिल स्केड्यूल हो जाता है, ढेर सारी दवाइयाँ दिन भर में 3-4 बार खाना पड़ता है, उससे कन्फ्यूजन होता है। लोग कंप्लाइंट नहीं होते हैं, कभी खाते हैं दवा, कभी नहीं खाते हैं। पॉलीफार्मेसी वाले लोग ER विज़िट ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो गिरते ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, लीवर किडनी की दिक्कतें आती हैं। समस्या कितनी बड़ी है, 65 इयर्स के ऊपर के लोग, 40% लोग 5 से ज़्यादा दवा खा रहे हैं और 20% लोग जो हैं सो 10 से ज़्यादा दवा खा रहे हैं। अब इसे दुनिया में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम माना जा रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती और नर्सिंग होम में खर्च पर अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है। असली जीवन का उदाहरण आपको बतलाते हैं। एक मरीज है, वो डायबिटीज़ का दवा है, ब्लड प्रेशर का दवा पर है, कोलेस्ट्रॉल की दवा पर है, दर्द की दवा पर है, नींद की गोली है, ऊपर से ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, सप्लीमेंट्स है, कुल मिला के 12 से ज़्यादा मेडिकेशन हो गई, रोज़ खाना पड़ता है। नतीजा कन्फ्यूज़न हुआ, चक्कर आना, गिरना, बार बार इमरजेंसी रूम में जाना। परिवार को लगता है कि डिमेंशिया शुरू हो गया है, जबकि हकीकत है कि दवा का ओवरलोड है। सावधानियां और क्या करना चाहिए? मेडिकेशन रिव्यू करना चाहिए, साल में कम से कम एक बार आप डॉक्टर से बैठ करके आप मेडिकेशन का रिव्यू करें, आप क्यों ले रहे हैं, उसका क्या अल्टरनेटिव है। डी प्रिस्क्राइबिंग, कभी कभी दवा बंद करना नई दवा शुरू करने से बेहतर होता है। डॉक्टर की मदद लें, अपने रेजिमेंट को सिंप्लीफाई करें, कॉम्बिनेशन पी लें। हर एक नया दवा उतारने से पहले आप सोचें कि क्या ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। लाइफस्टाइल चेंज करने से अगर कुछ हेल्प मिलता है तो वो करें, दवा नहीं खाएं। रेड फ्लैग देखें, कन्फ्यूजन जाना, गिरना, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, ये अक्सर नई बीमारी नहीं, दवा का असर हो सकता है। अपडेटेड लिस्ट रखें, हर एक डॉक्टर विजिट पर अपना मेडिकेशन का लिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, कंफर्म करें कि आप सही दवा ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं। पॉलीफार्मेसी का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ गोलियों में उलझी हो। असली राज है जागरूकता। डॉक्टर से खुलकर बातचीत करें, समझदारी से दवा को चूज़ करना है। याद रखिए, कभी कभी दवा कम करना ही सबसे बेहतर इलाज होता है। अपनी सेहत पर कंट्रोल कीजिए और ज़िंदगी को आसान और सुरक्षित बनाइए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो आप इससे अपने माता पिता, अपने दादा दादी और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगर आपको अपनी दवाइयों को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए।
मैं जितने हो सके अपने सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम पंकज करन है। मैं इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड कैलिफोर्निया में पिछले 30 सालों में। मैं ये वीडियो आपके लिए, देशवासियों के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको मेरे नॉलेज से जो भी मैं जानता हूँ इतने सालों में, उससे कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक यू।